नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट जेन शो। एक ऐसा शो जहां पर मिलती है अहम खबरें विस्तार से। मेरा नाम रवि पांडे। आज की दुनिया में खबरें हर सेकंड बदलती है और कई बार हम सबसे जरूरी मुद्दों से दूर हो जाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको देने जा रहे हैं भारत की 3 सबसे बड़ी खबर और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली खबरों की पूरी और गहरी जानकारी। यह कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है। हम हर खबर का विश्लेषण करेंगे, इसके पीछे की राजनीति को समझेंगे और उन सवालों को उठाएंगे जो शायद कोई और नहीं पूछ रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर की शुरुआत करते हैं मणिपुर से। मणिपुर में बीएसएफ जवानों की मौत। सवाल है कि ये हादसा है या लापरवाही। 11 मार्च 2025 दोपहर 4 बजे मणिपुर के सेनापति जिले के चांगोबुन गांव में एक बीएसएफ ट्रक 100 फीट गहरी खाई में गिर जाता है। इस हादसे में 3 जवानों की दर्दनाक मौत हो जाती है, जबकि 13 अन्य गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, कारण क्या हो सकता है। आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण है खराब सड़कें। पहाड़ी इलाकों में रोड कंडीशन बहुत खराब होती है। सरकार बार बार विकास के दावे करती है, लेकिन जब असल परीक्षा का समय आता है तब सिस्टम फेल हो जाता है। दूसरा कारण है ओवरलोडिंग और रख रखाव में कमी। बीएसएफ का यह ट्रक प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया था। क्या इसकी मेंटेनेंस ठीक से की गई थी? ये एक सवाल बना हुआ है। हो सकता हो कि मेंटेनेंस न होने की वजह से ये दुर्घटना हुई हो। कहीं ना कहीं सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण ड्राइवर की गलती या तकनीकी खराबी। ट्रक का ड्राइवर एक सिविलियन था, यानी कोई प्रशिक्षित जवान इसे नहीं चला रहा था। क्या ड्राइवर को इस कठिन रास्ते की समझ थी? शायद नहीं। यह भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। लेकिन इस घटना के बाद कई लोगों ने अपने बयान जारी किए, जिनमें कई बड़े नेता व कई बड़े अधिकारी भी शामिल थे। कई नेताओं ने इस घटना के प्रति संवेदनाएं जारी की। गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की, लेकिन क्या इससे जवानों की जान लौट आएगी? आखिर इसकी जवाबदेही कौन देगा? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या कोई इस मामले की गहराई से जांच करेगा या सिर्फ एक एक्सीडेंट बनकर और रिपोर्ट बनकर सरकारी फाइलों में दब जाएगी? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने 19,000 पुलिस भर्ती निकाली है, लेकिन क्या वाकई में ये पुलिस सुधार है या फिर चुनावी स्टंट? उसके आलोक में हम लोग विज्ञापन संख्या 1/2025 आज प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिसमें पदों की संख्या 19,838 है, जिसमें महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6,717 पद सुरक्षित हैं। इसका विज्ञापन आज हम प्रकाशित कर रहे हैं। बिहार सरकार ने 19,000 पुलिस पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी है। यह एक बहुत बड़ा कदम है, खासकर जब राज्य में बेरोजगारी का स्तर पहले से ही ऊंचा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या यह भर्ती एक वास्तविक पुलिस सुधार है या सिर्फ आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक पब्लिक स्टंट है? बिहार में पुलिस भर्ती का इतिहास कुछ खास अच्छा नहीं रहा। पिछली कई बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन या तो पेपर लीक हो गया या फिर भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। बिहार के कुछ युवाओं से हमारी टीम से प्रियांशु ने बात की तो युवाओं ने बताया कि पहले की भर्तियां तो अभी तक पूरी नहीं हुई, अब नई भर्ती निकाल दी गई। यानी पहले की जो भर्तियां पेंडिंग है उन पर अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है और सरकार चुनावी वादों को निभाने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए नई भर्ती निकाल रही है। बिहार के एक स्टूडेंट ने बताया, हमें सिर्फ जुमले नहीं, सही तरीके से नौकरियां चाहिए। बिहार का युवा गुस्साया हुआ है, लेकिन सरकार चुनावी वादों को निभाने के लिए झूठे वायदे कर रही है। आइए समझते हैं कि बिहार की पुलिस व्यवस्था में असल समस्या क्या है। सबसे पहला कारण है भ्रष्टाचार। दरअसल पैसा देकर भर्ती करने वाले अधिकारियों की वजह से जरूरतमंद को नौकरी नहीं मिल पाती और पैसे देकर लोग नौकरी पा लेते हैं। दूसरा कारण है सरकारें अपने लोगों की भर्ती करा देती है ताकि भर्ती कर अपनी पकड़ मजबूत कर सके और सिस्टम को कंट्रोल कर सके और अपनी मनमानी कर सके। तीसरा कारण है कि अभी तक जो पुलिस की भर्ती है वह संख्या में तो ज्यादा है, लेकिन टैलेंट में कमी है, जिसके कारण अपराध बढ़ रहा है।
संख्या बढ़ाने से अपराध कम नहीं होंगे जब तक पुलिसिंग को प्रोफेशनल नहीं बनाया जाता। अब सवाल यह है, क्या यह भर्ती वास्तव में पुलिस सुधार का हिस्सा है या यह सिर्फ युवाओं को लुभाने के लिए एक राजनीतिक चाल है? अब ये बिहार के युवाओं को समझना होगा उनको किसकी सरकार चुननी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कुछ दिनों पहले लॉरेंस बिश्नोई का नाम काफी चर्चाओं में चल रहा था। कारण था बाबा सिद्दीकी का मर्डर केस। खबरें वायरल हो रही थी कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल कुल 6 आरोपी अरेस्ट किए गए थे, जिनमें से सभी आरोपी ने अपने बयान बदल लिए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुलिस जांच में किसी ने भी अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद लोग ये समझ रहे थे कि सलमान खान के खास बाबा सिद्दीकी के मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की चार्जशीट में गैंग लीडर और मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई को बताया गया है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम चार्जशीट में आरोपियों की लिस्ट में ही नहीं है, केवल सोशल मीडिया पर ही ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ना ही वांटेड की लिस्ट में शामिल है। एक अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि अब गैंग का लीडर अनमोल बिश्नोई ही है। हमारी टीम ने चार्जशीट में दिए गए आरोपियों के बयान से ये समझने की कोशिश की, क्या वे सिर्फ अनमोल बिश्नोई की वजह से गैंग से जुड़े हुए हैं या फिर लॉरेंस बिश्नोई की वजह से जुड़े हुए हैं। हमारी टीम ने पाया ज्यादातर आरोपियों के बयान से ये साफ दिख रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के फॉलोअर हैं। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में हत्या के मोटिव का जिक्र किया है। इसमें सलमान खान का नाम लिखने के बाद मिटा दिया गया है। फिर लिखा गया है कि बाबा सिद्दीकी सलमान के करीबी थे, इसलिए गैंग की उनसे नाराजगी थी। दूसरी वजह गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का मुंबई और उसके आसपास अपना दबदबा बढ़ाना है, ताकि गैंग को और बड़ा कर सके। आरोपी गुरमेल सिंह के हवाले से यह दावा भी है कि अनमोल बिश्नोई ने स्नैपचैट पर बात करते हुए गुरमेल को बताया था कि बाबा सिद्दीकी डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता है, इसलिए अनमोल ने गैंग मेंबर से मिलकर बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची। साजिश को अंजाम देने के लिए मोहम्मद यासीन उर्फ जीशान अख्तर और शुभम लोनकर की मदद ली गई। इनके जरिए दूसरे गैंग मेंबर्स से कांटेक्ट किया गया। इन्हें मर्डर के लिए पैसे और हथियार मुहैया कराए गए। अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। और अधिक खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।